Not at all. They should not get the satisfaction of scoring at Anfield against us. It's as simple as that. Liverpool versus Manchester United. ये फिक्सचर का महत्व, ये फिक्सचर का नाम ही इतना बड़ा है, ऐसा ब्लॉकबस्टर फिक्सचर है कि डज नॉट मैटर कि जो दूसरा टीम है वो कैसे फॉर्म में है, बिकॉज जब ये फिक्सचर की बारी आती है सारी फॉर्म भाई आउट ऑफ द विंडो जाती है. देन इट्स ऑल वाइब्स, इट्स ऑल राइवलरी एंड इट्स ऑल pure animosity between the two clubs that matters and nothing else. वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. You know what? That is the most important thing that matters. इस बार all neutral fans के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये है कि दिवाली के एक दिन पहले ही इतना blockbuster मैच होने वाला है लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड में. I don't need to sell you this fixture. You already know how important and how good this fixture is. And as neutral fans, you would really want कि भाई ये मैच ड्रॉ ना हो, कोई ना कोई तो जीत जाए. But as a Liverpool fan, I really want to win as well. I cannot expect anything less than that. एनफील्ड पे मैच है यार, जीतना तो बनता है. बट अगर हम पिछले 5 गेम्स के फॉर्म के बारे में बात कर लें तो आप देखो लिवरपूल और यूनाइटेड को अगर आप कंपेयर करोगे, यूनाइटेड इज डूइंग मच बेटर इन फॉर्म दैन लिवरपूल एंड इट्स नो सरप्राइज. आई थिंक हर एक फैन ने ये कोई सरप्राइज तो रखा नहीं कि पिछले 3 मैचेस कैसे गए हैं लिवरपूल के. इट्स नो सीक्रेट, यू ऑल नो दैट वी हैव लॉस्ट द पास्ट 3 मैचेस. तो उसके हिसाब से अपना फॉर्म तो इतना अच्छा चल नहीं रहा है. लेकिन एक बहुत ही अच्छी सिल्वर लाइनिंग जो मुझे देखने को मिली है वो ये है कि यस एज अ टीम लिवरपूल इज नॉट प्लेइंग गुड, बट जो टीममेट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं जो लिवरपूल में खेल रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनली बहुत अच्छा किया है. चाहे मैं सोबोस्लाई के बारे में बात करूं, चाहे मैं मैकलिस्टर के बारे में बात करूं. बाय द वे मैकलिस्टर के लास्ट नाइट का परफॉर्मेंस देख के मुझे इतना खुशी मिला, बिकॉज दैट गाय हैड टू बी बैक, बिकॉज वो की है इस पर्टिकुलर टीम के लिए. मेरे लिए तो भाई वही है. तो मैकलिस्टर इज स्कोरिंग गोल्स, असिस्टिंग, सो गुड टू सी दैट. Kerkez is having a very good game with Hungary. Then you see Robertson is playing so well, Conor Bradley is playing so well, Mamadashvili is there saving penalties. Then you see Gakpo is scoring, Van Dijk is scoring. Who am I leaving? Am I leaving somebody out? Oh yes, the king, Mo Salah is scoring goals, is making his nation qualify for the World Cup. This is what the king is doing. So overall, everybody is doing well. Yes, kahin na kahin, Isak is not doing that well for Sweden, but that is something that I'm not going to lose my sleep over as of now. बट मोटा मोटी अगर आप पूरे टीम का देखोगे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सबके सब. अभी बस देर है इन सबको इकट्ठा जेल होने के लिए, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट, विच इज़ वाई आई वॉज वेरी हैप्पी विद इंटरनेशनल ब्रेक एंड what it did and at what time it came. What it did was that all the players would have gotten a bit of more confidence than when they left Anfield. भाई किस तरीके से वो गए थे, and that is कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बट इंटरनेशनली सब बहुत अच्छा किए हैं. सो दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये वापस किस तरीके से आते हैं एंड व्हाट अ कम बैक दे मेक. एंड सेकंड थिंग इज, अगर हम टीम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं वो ये है कि हमारे लिए ज़्यादा वरी है दैन मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड के मोटा मोटी जितने भी प्लेयर्स इंजर्ड थे, चाहे वो कुन्या था, वो पिछले मैच में आ गया था, मेसन माउंट आ गया था, लिजेंड्रो मार्टिनेज इज ऑल्सो बैक. आई डोंट थिंक उससे स्टार्ट करवाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी इंजरी के बाद आ रहा है, लेकिन तब भी ही इज बैक. And also Amad Diallo is there. So मोटामोटी everybody is there. Mazraoui is also there. And I don't think they need to worry about the injuries and all as of now. तो they will have a lot of options to choose from. वहीं अगर हम लिवरपूल के बारे में बात करते हैं, भाई लिवरपूल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है अपने सेंटर बैक में. कोनाटे फ्रांस से जल्दी आ गया था एंड ही इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर फिक्सचर. सो हमारा सेंटर बैक कौन होगा? गोमेज होगा या एंडो होगा, बट एंडो ऑल्सो पिक्ड अप समथिंग लाइक ही इज नॉट दैट 100% fit, so I don't think Endo is also going to be there. But अगर मैं सही में बोलूँ मेरा सेंटर बैक कौन होना चाहिए, मैं बोलती हूँ भाई गोमेज होना चाहिए, because that is somewhere I can really rely on. But I really hope that guy like please कुछ क्या बोलूँ च्यवनप्राश वगैरह खा के आई हो यार, ताकि थोड़ा सा तुम ऐसा फ्रेजाइल सा ना हो, थोड़ा हिम्मत रख यार और खेल, बिकॉज यू आर सच अ गुड डिफेंडर एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू सी फ्रॉम यू एज अ स्क्वाड प्लेयर. I think we need Gomez a lot, especially in the remaining 3 months जब तक विंडो ट्रांसफर विंडो नहीं आती है, क्योंकि अपने पास कोई है ही नहीं. किसको लेके आएंगे? अकेडमी तक में कोई ऐसा नहीं है जो अपना सेंटर बैक का काम पूरा कर देगा. सो लाइक आई सेड, कोनाटे इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल. देन कम्स एलिसन बेकर, नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल एज वेल. एंड उसके अलावा अगर आप देखो बाइसेटिच नहीं है, लियोनी नहीं है, सो दीज आर द प्लेयर्स दैट आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल. इवन दो ग्रेवेनबर्ग डिड पिक अप समथिंग ड्यूरिंग हिज मैच विद नेदरलैंड्स, बट it was just precautionary. At least that's what I've heard, that it was precautionary and Gravenberch would be available, and I'm so wanting that happens, because that is one player that was actually doing really really well for Liverpool. Now let's talk about one thing where I'm really worried about when it comes to Manchester United. देखो
जैसे मैं पहले भी बोला था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर फिक्सचर, तुम्हारा क्या फॉर्म है क्या नहीं, तुम टेबल पे कहाँ हो, तुमने पिछले सालों में क्या परफॉर्म किया है, दैट गोज आउट ऑफ द विंडो. नथिंग मैटर्स इन दिस पर्टिकुलर फिक्सचर. इट जस्ट उस टाइम पे क्या वाइब्स चल रही हैं, क्या एनिमोसिटी चल रही है बिटवीन द टू टीम्स, एंड कौन रिजल्ट निकालेगा, किसको ज़्यादा चाहिए, बस वही सब मैटर करता है भाई ऐसे फिक्सचर्स में. विच इज़ वाई आई फील दैट वन एरिया दैट आई एम रियली वरीड अबाउट व्हेन इट comes to Manchester United is that Mbuemo and Sesko have started linking up really well, and the matches that I have seen of Manchester United, one thing I have noticed is they are creating really good chances. I'm not saying they are converting those chances, but at least they are creating it very well. And when it comes to Liverpool, what we have seen about Liverpool in the past 7 matches is that हमारे अगेंस्ट कोई भी चांसेस बहुत इजीली क्रिएट कर रहा है एंड कन्वर्ट भी कर रहा है. एंड एम्बुएमो एंड सेस्को हैव स्टार्टेड लिंकिंग अप. देयर इज कुनिया अवेलेबल एज वेल, एंड यू नो व्हेन कुनिया, all of these players are playing in this fixture, they are going to really take it very very seriously. Then you know evergreen Bruno Fernandes is going to be there as well, who's the most key player for them. And उनका जो नए कीपर हैं, आई थिंक लेमन्स इज गोइंग टू प्ले, एंड काफ़ी नया है, शॉट स्टॉपिंग बहुत अच्छा है बंदे का. तो आई एम अ बिट वरिड अबाउट द टीम दैट दे हैव, एंड दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स ऑन द बेंच एज वेल. तो इन केस दे ऑल स्टार्ट टू वर्क आउट, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर लिवरपूल. बट वहीं अगर मैं लिवरपूल के बारे में बात करती हूँ, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर लिवरपूल टू मेक अ स्टेटमेंट विन एंड डिक्लेयर एवरीवेयर दैट वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर एंड वी आर टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली. और वहीं अगर हम लाइनअप के बारे में बात करते हैं, जो मेरे एक्सपेक्टेड लाइनअप है, तो ऑफकोर्स मामाडाशविली इज गोइंग टू बी इन द कीपर, दैट शॉट स्टॉपिंग कीपर दैट वी हैव, इवन दो आई एम नॉट दैट satisfied with his distribution, but still he's very new, he will learn eventually. But you know what, I think I'm very happy with Mamadashvili in the back, so I think he will save us, so that is important. Then we talk about the center backs. Since Konate is not going to be there and we do not have Mark Gehi, so what we are going to do is we'll have Virgil van Dijk, of course we'll have our captain, and then along with him I think we should go with Gomez if Gomez is fit. But in case Gomez is not fit, then we will have to have either Gravenberch starting as the right center back, or it has to be Endo, but I do not know if Endo is fit as well, so we'll see. But I'm hoping that it's Gomez, so I'm going to put Gomez there. Then when we talk about the right back, see right back अपना Szoboszlai बहुत बढ़िया किया है, बट फ्रिम्पोंग, भाई फ्रिम्पोंग में जो क्वालिटी है वो अभी तक हम अनलीश नहीं कर पाए हैं. तो जिसकी वजह से क्या बोलूँ, कॉनर ब्रैडली, फ्रिम्पोंग, वी हैव चॉइसेस बट दे आर नॉट डूइंग दैट वेल. आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर दिस फिक्सचर आई एम फीलिंग Szoboszlai, seriously I am, and I really want Szoboszlai to be there as a right back, because you know what, I want to play safe. I don't want to take risk right now. And you know what, I'm not saying that playing a right back in the position of right back is going to be a risk, not that, but I think Szoboszlai will do much better in this particular team. Then moving ahead on our left back, of course Kerkez has to start, but I hope that we start playing Kerkez the way he used to play with Bournemouth. He has to unleash his offensive gameplay by overlapping runs, and that he can do so well. He puts really good crosses, but उसको हम वैसे खिला ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं. So I really want that Kerkez वो वाला रोल उठाए, but तब भी he has to be really really careful, because he'll have to defend Mbuemo, and Mbuemo is a star player. We know that. I'm not saying how he's doing in Manchester United, but वो भाई जो किया है प्रीमियर लीग में, it's really praiseworthy. So that is going to be really tricky. So I hope that defensively we do well, because हम बहुत stupid goals concede करते हैं. I don't want to do that against Manchester United, not at all. They should not get the satisfaction of scoring at Anfield against us. It's as simple as that. Then moving forward, of course Gravenberch has to be there, and I'm hoping that Gravenberch is well. बट अगेन आई हैव टू पुट मैकेलिस्टर देर. अगर आप मेरे को कल के मैच से पहले पूछोगे, जो अर्जेंटीना का मैच हुआ था, आई वुड नॉट पुट मैकेलिस्टर, बिकॉज आई वुड वांट हिम टू हैव हिज ओन टाइम, रिकवर वेल एंड देन कम, बिकॉज ही डिड नॉट गेट प्रॉपर प्री सीजन, एंड देन व्हाट, काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था मैकेलिस्टर का. बट जिस तरीके का उसने परफॉर्मेंस दिखाया है, उस वे से आई विल से दैट मैकेलिस्टर इज बैक, एंड आई नो इट्स टू सून टू हैव दैट स्टेटमेंट, आई नो दैट, but I really want to believe in this, that he is back, and I want McAllister to be there as a double pivot with Gravenberch in that midfield, so that they have that control. This is something that I need, that we have the control. The control is the stability, something that we are missing. We are losing possession very easily. The opponent is winning the second balls against us, and हम बहुत easily dispossess हो रहे हैं. This is something that I don't want at all. So which is why double pivot इन दोनों का रहेगा तो बहुत बढ़िया है. And I also want Florian Wirtz ahead at number 10 role, because you know what,
उसको बहुत डीप आना पड़ रहा है. जितना डीप वो आएगा उतना ही ज़्यादा आपको उसमें वो क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट व्हेन ही just goes forward and links up with the striker, or puts up really good assists and creates chances. But उसको वहाँ तक होने तो दो ना. That is what I want, that he should play as number 10. I know that he did not have those satisfactory performances with Germany as well, लेकिन भाई थोड़ा टाइम दो बंदे को. बहुत बहुत यंग है यार, थोड़ा टाइम दो. तो Florian Wirtz is going to be there for me. Then talking about the right wing, of course, the king Mohamed Salah, who loves to score against Manchester United, should be there and has to be there. Then having Mohamed Salah as right wing, then left wing पे Gakpo, of course, Gakpo को भी हमको अगर मैं सारे प्लेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ जिसको मैं सेकंड चांसेस दे रही हूँ, व्हेन इट कम्स टू देम प्लेइंग फॉर देयर कंट्रीज एंड दे डिड सो वेल, देन आई हैव टू गिव गैक्पो अ चांस एज वेल, बिकॉज ही डिड रियली वेल विद नेदरलैंड्स. सो गैक्पो इज गोइंग टू बी देयर एज आवर लेफ्ट विंग, एंड I hope he performs the way he really used to. This is what I want from him. Then centrally, of course, it has to be Ekitike. Ekitike के अलावा कोई और नहीं. जिस तरीके से बंदा adjust किया, gel किया टीम में, I seriously think that Isak should fight for his position in the playing 11 as of now. It has to be Ekitike. I will rely on him. We'll get Isak in the second half, after 65th minute of mark. But अभी के लिए it has to be Ekitike. So this is my lineup for this particular team against Manchester United. I'm sure that Manchester United is not going to look the same, whatever like you have seen of them. It's going to be a very difficult match. It's not going to be easy at all. And I just want us to play well. I really, really want us to play well. Now, I'll also put it out there. I know, I really want my team to win. So अगर यही हम prediction के बारे में बात कर लेते हैं, I think it's going to be 3-1 to Liverpool. I think it's going to be 3-1 to Liverpool. I think we are going to score goals. This is what I feel. We have to test their centre backs. We have to test their defense. We have to, be really, really aware of what we are doing. We have to press. We have to win the balls. We have to have the control in the match, and we have to win the match by 3-1. This is as simple as that. And you know what? They are going to win penalties because there is Bruno Fernandes in their team, and that is something that is going to happen. But we have Mamadashvili, who is a shot stopper goalkeeper that we have, and I'm hoping that this is what happens. I mean, not that they get a penalty, but it's just that I'm just saying a 3-1 is something that I feel that this is going to happen, and Liverpool is going to win that match because it's very, very crucial for us to win that match. And because if we win that match, we are going to have a very good Diwali. You know what? This is something that I really need. बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस हैं अभी, जितने भी अक्टूबर नवंबर इंटरनेशनल ब्रेक के पहले जो होने वाले हैं. बस कोई इंजरी नहीं चाहिए मुझको. जो भी इंजर हुए हैं वो जल्द से जल्द वापस आएँ, बिकॉज बहुत ज़रूरत है, स्पेशली कोनाटे की. आई नो आई हैव क्रिटिसाइज्ड कोनाटे enough, I know that, but we do need him because we do not have anybody right now as a centre back. अगर गोमेज को खिला रहे हैं, भाई गोमेज प्लीज़ तू ना प्रॉपर भवन करवा के आइयो, बिकॉज उसका फिट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है अपने लिए. बाकी देखते हैं क्या होता है. आई होप दैट मैनेजर गिव्स Chiesa अ चांस. आई होप आर्ने स्लॉट सीज Chiesa, बिकॉज अगर कहीं से भी गोल्स नहीं आ रहे हैं तो Chiesa है, उसको भाई यूज़ करना. This is the least I can expect from my manager as of now. But yes, that is the video. You guys don't forget to comment down below what is your prediction and who do you think is going to be the man of the match in this particular fixture. Is it going to be the obvious one, Mohamed Salah, in this one, or is it going to be somebody else? But yeah, that is the video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.